पृथ्वी, जिस पर हम सभी रहते हैं, उसकी उत्पत्ति एक अत्यंत रोचक और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। विज्ञान और धार्मिक ग्रंथों में पृथ्वी की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत मिलते हैं, जो इस रहस्य को समझने में मदद करते हैं। इस वीडियो में हम धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कुछ जानकारी साझा करेंगे। इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी सौरमंडल के निर्माण से जुड़ी है। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का निर्माण हुआ। यह निर्माण एक विशाल आणविक बादल के संकुचन से शुरू हुआ। यह बादल गैसों और धूल के कणों से बना था और इसे सौर नेबुला के नाम से जाना जाता है। सौर नेबुला का संकुचन होने पर इसका अधिकांश भाग केंद्र में समा गया, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ। इसके साथ ही इसके चारों ओर धूल और गैस के छोटे छोटे कण घूमने लगे, जो धीरे धीरे एक दूसरे से टकराते और जुड़ते गए। समय के साथ ये कण बड़े पिंडों में बदल गए, जिन्हें ग्रहाणु, जिसको प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। इन्हीं ग्रहाणुओं से आगे चलकर ग्रहों का निर्माण हुआ, जिनमें पृथ्वी भी शामिल है। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। प्रारंभ में यह एक गर्म और पिघला हुआ गोला था। इसके निर्माण के दौरान भारी तत्व, जैसे कि लोहा और निकल, इसके केंद्र में जमा हो गए, जिससे पृथ्वी का कोर बना। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद इसका वायुमंडल धीरे धीरे विकसित हुआ। प्रारंभिक वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, लेकिन यह बहुत हल्का था और सौर हवाओं के कारण उड़ गया। बाद में ज्वालामुखीय गतिविधियों और अन्य प्रक्रियाओं के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प जैसे गैसें निकलीं, जो वर्तमान वायुमंडल का आधार बनी। पृथ्वी के ठंडा होने के बाद जल वाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरा। लाखों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रही, जिससे पृथ्वी की सतह पर विशाल महासागर बने। ऐसा माना जाता है कि पानी का एक बड़ा हिस्सा धूमकेतुओं और उल्काओं से भी आया, जो प्रारंभिक पृथ्वी से टकराए थे। महासागरों के बनने के बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संभव हुई। वैज्ञानिक मानते हैं कि सबसे पहले जीवन के संकेत लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले दिखाई दिए। यह जीवन सूक्ष्म जीवों के रूप में था, जो पानी में पनपे थे। समय के साथ ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और जटिल जीवन रूपों में बदल गए। पृथ्वी के विकास को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने भूवैज्ञानिक समय का सहारा लिया। इसे विभिन्न अवधियों में बांटा गया है, जैसे कि प्रीकैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। प्रत्येक अवधि में पृथ्वी की जलवायु, जीवन और भूवैज्ञानिक घटनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव आए। पहला अवधि का नाम है प्रीकैम्ब्रियन। ये 4.6 अरब से 540 मिलियन वर्ष पूर्व से शुरू हुआ था। यह सबसे लंबी अवधि है, जिसमें पृथ्वी का प्रारंभिक विकास और प्रारंभिक जीवन की उत्पत्ति शामिल है। दूसरा अवधि का नाम है पैलियोजोइक। ये अवधि 540 मिलियन से 250 मिलियन वर्ष पूर्व से शुरू हुआ था। इस अवधि में समुद्री जीवों, पौधों और प्रारंभिक स्थलीय जीवों का विकास हुआ। तीसरा अवधि का नाम है मेसोजोइक, जो 250 मिलियन से 65 मिलियन वर्ष पूर्व से शुरू हुआ था। इस अवधि को डायनासोरों का युग कहा जाता है। इस समय के अंत में एक बड़ी उल्का टक्कर के कारण डायनासोर विलुप्त हो गए। सेनोजोइक आज से 65 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में इस अवधि में स्तनधारियों और मनुष्यों का विकास और आध्यात्मिक परंपराओं में पाए जाते हैं। ये दृष्टिकोण पृथ्वी को एक दिव्य शक्ति या परमात्मा की रचना के रूप में देखते हैं और इसे मानव अस्तित्व और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों से जोड़ते हैं। हिंदू धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन वेदों, पुराणों और उपनिषदों में मिलता है। सृष्टि की शुरुआत ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव की त्रिमूर्ति से होती है। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता माने जाते हैं। माना जाता है कि ब्रह्मा ने विष्णु के नाभि से निकले कमल से पृथ्वी की रचना की। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि 7 दिनों में की। पहले दिन ईश्वर ने प्रकाश बनाया, दूसरे दिन आकाश, तीसरे दिन भूमि, समुद्र और वनस्पति, चौथे दिन सूर्य, चंद्रमा और तारे, पांचवें दिन जल और वायुमंडल के जीव और छठे दिन भूमि के जीव और मानव की सृष्टि की। 7वें दिन ईश्वर ने विश्राम किया। इस्लाम में माना जाता है कि अल्लाह ने ब्रह्मांड की सृष्टि की। कुरान के अनुसार अल्लाह ने 6 दिनों में पृथ्वी और आकाशों की रचना की।
पृथ्वी पर पहाड़, नदियाँ, वनस्पतियाँ और जीव बनाए गए। इस्लामी मान्यता के अनुसार अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया और फिर उसकी रिब से हवा, ईव, की रचना की। आदम और हवा को जन्नत में रखा गया, लेकिन पाप के कारण उन्हें पृथ्वी पर भेजा गया। बौद्ध धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति को अनंत चक्र के रूप में देखा जाता है। सृष्टि और विनाश का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। पृथ्वी और अन्य ग्रह इस चक्र का हिस्सा हैं। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है कि ईश्वर ने अपनी इच्छा से सृष्टि की रचना की और फिर उसे अपने ही भीतर समेट लिया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं पृथ्वी को एक पवित्र और जीवनदायिनी स्थान मानती हैं, जहां मानव जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर से एकत्व प्राप्त करना है। इन दृष्टिकोणों में पृथ्वी को केवल एक भौतिक वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित और दिव्य सृष्टि के रूप में देखा जाता है, जिसका संरक्षण और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। दोनों आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस वीडियो में डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।